मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल, पंजाब में शेर की धाड़, नून लीग ने मैदान मार लिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज की छोड़ी हुई नशिस्तें नून लीग ने वापस ले लीं। तहरीक इंसाफ लाहौर की तमाम 5 नशिस्तें हार गई। सिंध में तीर चल गया, पीपल्स पार्टी ने NA 196 शहदाद कोट की नशिस्त दोबारा हासिल कर ली। बलूचिस्तान में भी नून लीग और खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पलड़ा भारी। गुजरात में बड़ा बुर्ज उलट गया, परवेज इलाही घर की सीट हार गए। भतीजे मूसा इलाही ने भारी मार्जिन से हरा दिया। PP 158 लाहौर से मुनिस इलाही को शिकस्त। NA 119 में नून लीग के अली परवेज मलिक कामयाब। शेखुपुरा में वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन के भाई राना अफजाल हुसैन ने मैदान मार लिया। PP 54 नारोवाल में नून लीग के अहमद इकबाल को कामयाबी। वजीराबाद से लीगी उम्मीदवार अदनान अफजल चट्ठा फातेह करार। भक्कर से नून लीग के सईद अकबर नवानी जीत गए। NA 196 कंबर शहदाद कोट में तीर चल गया, जाला उम्मीदवार कामयाब। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक खुर्शीद अहमद जुनेजो 91,581 वोट लेकर कामयाब। लसबिला में जाम कमाल की छोड़ी नशिस्त पर लीगी उम्मीदवार कामयाब। जरीन मक्सी ने 77,000 वोट लेकर मैदान मार लिया। PB 20 खुजदार में BNP उम्मीदवार मीर जहां जेब मेंगल जीत गए। NA 44 DI खान पर अली अमीन गंडापुर की छोड़ी हुई नशिस्त पर उनका भाई कामयाब। फैसल अमीन गंडापुर 56,995 वोट लेकर जीत गए। बाजौड़ में PTI को जोरदार झटका, आज़ाद उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के गुल जफर खान हार गए। PK 91 कोहाट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दाऊद आफरीदी कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार इम्तियाज शाहिद कुरैशी दूसरे नंबर पर रहे। अवाम ने एक बार फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार कर दिया। तहरीक इंसाफ का बयानिया मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, घर से ना निकलने वाले PTI वोटर ने साबित कर दिया कि वो मायूस हो चुके। जेल से झूठे बयानात देकर मुल्की साख को नुकसान पहुंचाया जाता है। हुकूमत ने संजीदगी के साथ मुआशी मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए। हालात को बेहतर करके अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 2-2, सिंध में 1 नशिस्त पर पोलिंग हुई। पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल जारी रही। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात, फौज और रेंजर्स भी मदद के लिए दस्तियाब रहीं। दफ़ा 144 नफाज के तहत मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस जुज़वी मुअत्तल रही। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ शहरों में हंगामा आराई और झगड़े। नारोवाल में नून लीगी कारकुन लड़ाई के दौरान डंडा लगने से जाँ बहक। फिरोजवाला में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कारकुन आमने सामने आ गए। झगड़े में 4 अफराद जख्मी हुए। डेरा गाजी खान में भी 2 ग्रोहों में झगड़ा। सिटी पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग कुछ देर मुअत्तल रही। कला अब्दुल्ला में मुसल्लह अफराद ने मजक पोलिंग स्टेशन पर धावा बोल दिया। अंधाधुंध फायरिंग के बायस पोलिंग रोकना पड़ी। ज़िमनी इंतखाबात की सबसे बड़ी कवरेज 24 न्यूज़ पर। हर सूबे के हर हलके में नुमाइंदे, तमाम पोलिंग स्टेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल, पोलिंग का आगाज़ हो या इख्तिताम, दंगा फसाद हो या कोई और ख़बर, लम्हा ब लम्हा आगाह रखा। इब्तदाई नताइज फॉर्म 45 के साथ नशर किए। मुकम्मल नतीजा फॉर्म 47 के साथ नाजरीन को दिखाया। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। सदर इब्राहिम रईसी 24 अप्रैल तक पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत में पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। सदर रईसी सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। कराची और लाहौर भी जाएंगे। डेरा इस्माइल खान में फिर दहशतगर्दी। याक टोल प्लाजा के करीब फायरिंग, 3 कस्टम्स एहलकार शहीद। इंस्पेक्टर हसनैन, कांस्टेबल ज़ियाद जदून और मुलाजिम मोहम्मद आमिर शुहदा में शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत। एहलकारों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा, शुहदा की अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम पुरअज़्म है।
अफगान दहशत गर्दी फिर बेनकाब। शुमाली वज़ीरिस्तान में मारे गए दहशत गर्दों में से एक अफगान बाशिंदा निकला। शनाख्त मलिकुद्दीन मिसबाह के नाम से हुई। दहशतगर्द मलिकुद्दीन मिसबाह अफगानिस्तान के सूबा पख्तिका का रिहायशी था। अफगान दहशतगर्द की हलाकत पाकिस्तान में अफगान शहरी के बराह रास्त मुलव्वस होने का सबूत है। माजी में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बेशुमार वाक़यात में अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती रही है। गज़ा में इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शुहदा की मजमूई तादाद 34,000 से तजावुज़ कर गई। तोलकरम में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई दूसरे रोज़ भी जारी। नूर शम्स कैंप में फायरिंग करके दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फ़ौज रफ़ा में ज़मीनी हमले के लिए तैयार। बेघर फ़लस्तीनियों को रफ़ा से बेदखल करने के बाद हमले का प्लान बना लिया। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी। पाकिस्तान से इमदादी सामान की 8वीं खेप रवाना। फ़लस्तीनी सफ़ीर, NDMA, वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम ने सामान कराची से रवाना किया। 350 टन इमदादी सामान बहरी जहाज़ से मिस्र की सैयद पोर्ट पहुँचेगा। पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर 630 टन सामान रवाना किया जा चुका है। कीवीज का पलट कर वार। शाहीनों को तीसरे T20 में हरा दिया। 179 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। मार्क चैपमैन की जारहाना इनिंग्स, 42 गेंदों पर 87 रन बनाए। मार मार कर बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। ने एक बोर्ड बनाया सानुल्लाह का कि वो इस टाइम PCB के खर्चे पे ट्रीटमेंट के लिए लंदन में मौजूद है। इनको यही बोला है कि अगर उसको इलाज के लिए अमेरिका भी भेजना है तो हम भेजेंगे। इस टाइम पे आज़म खान की भी इंजरी चल रही है, उसका भी ट्रीटमेंट मैं ख़ुद मॉनिटर कर रहा हूँ कि वो जल्द अज जल्द ठीक हो ताकि अगली आने वाली सीरीज़ में बिकॉज उसकी रिप्लेसमेंट कल रात हो गई है। एहसानुल्लाह के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। इलाज के लिए अमेरिका भिजवाना पड़ा तो भिजवाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं आज़म खान की इंजरी से सेहतयाबी की कोशिश हो रही है। कोशिश है आज़म खान अगली सीरीज़ में टीम को ज्वाइन करे। चैंपियंस ट्रॉफी तक कोई और सीरीज़ खेलना मुमकिन नहीं। मुख्तलिफ स्टेडियम्स की तज़ीन व आराइश गैर मुल्की कंपनी से कराई जाएगी। कप्तान निदा डार की वनडे इंटरनेशनल मैचों में 100 विकेटें मुकम्मल। ऑफ स्पिनर निदा डार 100 वनडे इंटरनेशनल विकेटें हासिल करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर बन गईं। साबिक कप्तान सना मीर ने 120 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 151 विकेटें हासिल कर रखी हैं।